एक बार की बात है जब महात्मा बुद्ध किसी गांव में बैठकर सभी को प्रवचन दे रहे थे। गांव के लोग महात्मा बुद्ध को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उन्हें अपना गुरु भी मानते थे, इसीलिए लोग उनकी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद था जो महात्मा बुद्ध को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अचानक वो व्यक्ति खड़ा होता है और महात्मा बुद्ध पर ढेर सारे आरोप लगाने लगता है। वो व्यक्ति कहता है कि तुम एक नंबर के ढोंगी इंसान हो, तुम्हें किसी भी मामले में बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, तुम लोगों को उनकी राह से भटकाकर उनका धर्म भ्रष्ट कर देते हो, तुम्हें किसी भी मामले में बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है। वह व्यक्ति गुस्से में अपनी सारी भड़ास निकाल रहा होता है, लेकिन महात्मा बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें किसी भी बात का बुरा नहीं लगा और वो अपना प्रवचन जारी रखे थे। ये सब देखकर उस व्यक्ति को और ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं इतनी सारी बातें इन्हें बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे। गुस्से में आग बबूला होने के बाद वो व्यक्ति जमीन से मिट्टी उठाता है और महात्मा बुद्ध के ऊपर फेंककर गुस्से में वहां से चला जाता है। घर जाने के बाद उस व्यक्ति को एहसास होता है कि उसने महात्मा बुद्ध के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर दी, उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आखिर में उसने फैसला किया कि वो अपनी गलती का पश्चाताप करेगा और महात्मा बुद्ध से जाकर उनके पैरों में गिर के माफी मांगेगा। वो व्यक्ति वहां से निकलता है महात्मा बुद्ध की तरफ, लेकिन जब वो व्यक्ति वहां पर पहुंचता है जहां पर महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, वहां पर उस समय कोई भी मौजूद नहीं था। पास में पड़े एक व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने तो अपना प्रवचन खत्म करके अगले नगर की तरफ प्रस्थान कर दिया है, अब आपको अगले नगर में मिलेंगे। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा निराश और हताश हो जाता है। ये सोचता है कि मैं तो माफी मांगने आया था, लेकिन महात्मा बुद्ध तो यहाँ पर हैं ही नहीं। लेकिन उसने मन बना लिया था कि अब मैं महात्मा बुद्ध से माफी मांग के रहूंगा। ये व्यक्ति बिना रुके पूरी रात का सफर तय करके अगले नगर में पहुंच जाता है। वहां पर वो महात्मा बुद्ध से मिल जाता है और मिलते ही उनके पैरों को पकड़ के माफी मांगने लगता है। कहता है कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, मैं बेहद ही क्षमा प्रार्थी हूँ। उस व्यक्ति को रोता बिलखता देख भगवान बुद्ध ने उसे ऊपर उठाया। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हैं और आप मुझसे इतनी सारी माफी क्यों मांग रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि श्रीमान, मैं वही हूँ जिसने आपका कल बहुत ही अपमान किया था, आपके ऊपर मिट्टी फेंकी और न जाने आपको क्या क्या बुरा भला कहा, मैं उसके लिए बेहद ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो आपको कल ही माफ कर चुका था और मैं सारी बातें छोड़कर मैं आगे की तरफ चल गया, मैं तो आपको पहचानता नहीं हूँ कि आपने मेरे साथ कौन सा व्यवहार किया। ये सब सुनने के बाद उस व्यक्ति को विश्वास हो गया कि महात्मा बुद्ध किस लिए महान हैं, क्योंकि वो किसी भी बात को मन में ढोते नहीं हैं, वो सबको माफ करते चलते हैं और इसी तरीके से वो महात्मा बुद्ध कहलाते हैं।